मध्य प्रदेश की जनता के लिए एक मैसेज देके जाना चाह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश की जनता को ताकत दिखाना है इस बार ये एहसास कराना है कि हमको बेरोजगारी के लिए, हमको शिक्षा के लिए, हमको संविधान के लिए और हमें किसानों की लड़ाई लड़नी है। और जो किसान के हित में, बच्चों के हित में, एजुकेशन के लिए, बेरोजगारी के लिए काम करे, ऐसे लोगों को आगे भेजना है। और विशेषकर रतलाम सीट के लिए मैं कहना चाहूँगा, यहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी से हमारा प्रत्याशी उतरा गया है। यहाँ पर उतरने की जरूरत इसलिए पड़ी, भारत आदिवासी पार्टी को मध्य प्रदेश में काम करने की जरूरत इसलिए पड़ी कि इस सीट पर जो आदिवासी बाहुल्य सीट है और यहाँ पर आदिवासियों की स्थिति बहुत भयंकर स्थिति है। यहाँ पर लगभग माना जाए 50% लोग पलायन करते हैं गुजरात मजदूरी के लिए। यहाँ पर एजुकेशन बिल्कुल नाम मात्र का है ग्रामीण इलाकों में, इसलिए भारत आदिवासी पार्टी ने पहल की है और अवश्य भारत आदिवासी पार्टी के साथ लोग जुड़ रहे हैं। और जब हमारा सांसद प्रत्याशी जुड़ के जाएगा तो यहाँ की मूलभूत सुविधा, सबसे बेस्ट एजुकेशन पे हम लोग काम करेंगे, बेरोजगारी पे काम करेंगे और संवैधानिक जो प्रावधान है, रिजर्वेशन पॉलिसी, उस पॉलिसी को धरातल पे लागू कराने का काम करेगी हमारी पार्टी और हमारा प्रत्याशी। बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट जो आपकी है उस पर कितना आश्वस्त हैं आप? बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट पे 100% आश्वस्त है। मैं बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता को यहाँ के चैनलों के माध्यम से भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो मोदी जी आए थे, मोदी जी को सभा को नकार दिया गया था और मोदी जी का सबसे विवादित बयान बांसवाड़ा सीट से एक रगड़ा वाला डायलॉग हो जाए। बिल्कुल इस बार इस इलाके के अंदर यहाँ पर जो देखा जाए, जो तानाशाही सरकार, जो भाजपा के द्वारा जो तानाशाही की जा रही है, उनका रगड़ा निकाल दिया जाएगा इस बार। तो ये करवड़ गांव है जो मध्य प्रदेश की रतलाम लोकसभा है उसका हिस्सा है और यहाँ पर राजकुमार रोत, कमलेश्वर डोडियार ये आए थे बालू सिंह गामड़ के समर्थन में और लोग भी यहाँ पर देखिए इकट्ठा हो रहे हैं, इनको सुनने के लिए आए थे। इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रदीप जी, क्या काम करते हैं? यूट्यूबर हैं। हाँ जी। क्या बनाते हैं? वीडियो वगैरह बनाते हैं और टिमली वगैरह का चैनल है। अच्छा। हाँ। क्या देख पा रहे हैं रतलाम लोकसभा सीट पर, क्या माहौल बनते हुए देख रहे हैं आप? अभी तो माहौल चल रहा है बालू सिंह का। बालू सिंह जी जीत रहे। बीजेपी कांग्रेस का क्यों नहीं चल रहा है आपके हिसाब से? देखो, बीजेपी का ये है कि नागर सिंह की जो वाइफ है, उनका पहले माहौल था लेकिन अभी कुछ ऐसा माहौल नहीं। अच्छा, कमलेश्वर डोडियार बोलने में वो ऐसा कुछ है नहीं उनका, इसलिए थोड़ा माहौल नहीं उनका। तो और व्यक्ति चाहिए नहीं, देखिए लोकसभा में जाएंगे है ना, तो वहाँ पर दमदारी से बात भी तो रखनी चाहिए, तो उनका तो अभी कोई नहीं है माहौल। और कांतिलाल जी का बहुत पुराने समय से राजनीति की उन्होंने, लेकिन समाज के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए उनका तो कोई माहौल नहीं है इस बार, और इसलिए बालू सिंह जीत रहे। आप बताइए, सब कुछ माहौल है जी? हमारे बाप पार्टी का इस मध्य प्रदेश में खूब माहौल है। क्यों है माहौल, बताइए। माहौल इसलिए है, वो आदिवासी के लिए लड़ने वाले व्यक्ति है। दूसरी पार्टियां नहीं लड़ रही आपके लिए? दूसरी पार्टी 70 साल से लड़ रही, कुछ भी नहीं किया। हमारे लोग, आधा लोग भी नहीं है यहाँ पे, सब दाढ़ी मजदूरी करने के लिए गुजरात। क्या अलग कर देंगे बालू सिंह जी आपके लिए? ये पढ़ने वाले व्यक्ति है, उसे जानकारी है, इनको पढ़ने वाले व्यक्ति है। हाँ, और जानकारी है। कमलेश्वर जी ने आपके लिए जो वादे किए थे वो पूरे हुए? कुछ उनमें से वादे किए वो तो हम जिले के, झाबुआ जिले के। झाबुआ के? हाँ। तो वो सैलाना विधानसभा है। वो तेलाना विधानसभा, हम पेटलाव विधानसभा। आप क्या विचार बना रहे साहब? हम तो देखिए विचार बना रहे, गामर साहब को दिल्ली भेजेंगे। दिल्ली भेज देंगे? भेजेंगे। क्या होगा उससे? क्या होगा, वो रोजगार के लिए वो जा रहे, पलायन के जा रहे, गुजरात में जा रहे हैं मजदूरी करने के लिए। वो मजदूरी का 300, 400, 500 रुपये यहाँ मजदूरी मिलेगी, गुजरात में कौन जाएगा? गामर साहब अकेले सांसद क्या कर देंगे? वो आवाज उठाएगा तो मान्य नहीं करेगा, आवाज उठाएगा, आवाज उठाएगा। वो मजदूरी करने के लिए पलायन करके बाहर जा रहे हैं, पब्लिक काम करने के लिए आदिवासी। अगर न्याय काम मिलेगा तो बाहर क्यों जाएगा? वो न्याय काम, हाँ, न्याय 200 रुपये, 240 रुपये मिले, क्या वो इससे? तो मतलब 400, 300, 400 रुपये मजदूरी मिलना चाहिए यहाँ पर। हाँ, अच्छा, तो आपको लगता है कि वो आवाज उठाएंगे तो बढ़ेगी? धराधर पे काम लागू करेगा तो काम व्यक्ति नहीं करेगा ना, बाहर थोड़ी जाएगा। अगर यहाँ फैक्ट्री वगैरह खोल दे तो उसका समर्थन में? फैक्ट्री की जरूरत नहीं है, फैक्ट्री क्यों खोलेगा? फैक्ट्री समर्थन नहीं है ना। आप नहीं चाहते? छोटा मोटा बहुत सारा काम है। आप बताइए, किस तरीके से रोजगार को बढ़ावा मिल सकता है आपके क्षेत्र में? रोजगार हमारे आदिवासी क्षेत्र में बहुत कम है। नहीं तो क्या रोजगार होना चाहिए, बताइए। रोजगार जो सरकार के शासन से लागू करने के लिए बंदा व्यक्ति मजबूत चाहिए। नहीं तो औद्योगिक क्षेत्र में जो फैक्ट्रियाँ वगैरह है, इनके समर्थन में है आप? फैक्ट्री से हमारा नुकसान है, हमारे समाज नुकसान है। हाँ। तो फिर रोजगार के लिए क्या, मैं वही तो पूछ रहा हूँ, रोजगार किस दिशा में चाहते हैं आप? रोजगार ऐसी, जैसे पंचायत में छोटा छोटा तालाब है, डैम वगैरह है, छोटे छोटे का बनाने। मनरेगा में जो मजदूरी मिलती है वो थोड़ी आज 200 मिल रही है, 200 की जगह 500 करनी चाहिए। 500 करनी चाहिए। हाँ, इसीलिए तो अभी तक लोकसभा ने किसी सांसद ने। तो मनरेगा कितने टाइम तक काम करेंगे? आपको तो डेली चाहिए ना काम, तो मनरेगा डेली थोड़ी चलेगा।
बाकी तो खेती बाड़ी करते हैं ना हमारे आदिवासी। बाकी खेती बाड़ी बाकी खेतीबाड़ी में लग जाएंगे और मनरेगा में गर्मी में 2-2.5 महीना है वगैरह में इनमें रहेंगे, रोजगार सहायक में। क्यों आ गए आज? हम आए, भारत आदिवासी पार्टी का जनसभा थी, यहाँ बालू सिंह गामड़ के समर्थन में आए। अच्छा, मेरे को ये बताइए, कमलेश्वर डोडियार जब सभाओं में नहीं आ रहे थे और राजकुमार जी आज पहली बार आए, उस टाइम के माहौल में और अभी के माहौल में कुछ परिवर्तन देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल परिवर्तन तो है। एक वो एमएलए है और एमएलए के सुनने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं और निश्चित ही बालू सिंह गामड़ के समर्थन में जो आए राजकुमार जी रोत और कमलेश्वर डोडियार, निश्चित ही रूप से यहाँ की जनता उनके समर्थन में आएगी और वो अधिक से अधिक वोट करेगी। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? क्या माहौल चल रहा है लोकसभा में? बढ़िया ये साले बढ़िया है। कौन सी पार्टी का? कौन सी पार्टी का माहौल चल रहा है? कौन सी पार्टी का माहौल चल रहा है? पार्टी चलो वोट करने देना। वो वोट है हाँ? डांग डांग सब करने हैं। हाँ किसको दोगे? डांग डांग अच्छा, वोट क्या देख के देते हो आप? वोट कई लीन दो आप। वोट हाँ? वोट डांग का पूछो काहे में दोबारा हाँ? क्या माहौल है? हमारे हमारे आदिवासी पार्टी में देना आदिवासी पार्टी में? हाँ अच्छा, कहाँ देना? गेड़िया पर गेड़िया डोटी पे? हाँ अच्छा अच्छा और क्या बाप पार्टी को वोट देंगे और क्या। क्यों देना है? अरे तो शिक्षा की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं और जो आदिवासियों पे अत्याचार हो रहा है उसके बात करेंगे। वो ये कांग्रेस ने आज तक किया ही क्या? आपको जो आपके एक विधायक भी है मध्य प्रदेश से, डोडियार वो कर रहे हैं इससे बात? बिल्कुल मध्य प्रदेश की मांग उठाई उन्होंने विधानसभा में जाके। अभी तो बहुत खटपट हो गई थी बीच में। वो होता रहता है, समाज की बात है, होता रहता वो तो बोलते हैं कि मैं जज बनना चाहता हूँ। है। वो उनका पर्सनल मैटर है कि वो पढ़ाई फिर ऐसे कोई बीच में छोड़ देंगे तो नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा क्योंकि विधायक अभी वर्तमान में विधायक है और पढ़ाई चल रही है उनकी, तो विधायक 5 साल के लिए है तो वो करेंगे। उसके बाद में उधर भी जज के लिए पैसे भी चाहिए। क्या चाहिए? जज बनने के लिए पैसे भी तो होने चाहिए कि पढ़ाई करने के लिए। अभी विधायक है तो उनके पास पैसे है तो पढ़ाई भी कर रहे हैं, अगली बार वो जज भी बनेंगे। ऐसा वैचारिक मतभेद चलते रहते हैं। वैचारिक मतभेद हैं जी बिल्कुल, वैचारिक मतभेद चलते रहते हैं। वो तो हमारे परिवार का वापस घर का बंदा वापस आ जाएगा घर में, बाहर गया तो। अच्छा, बिल्कुल। तो ये तो डायरेक्ट हाईकमान पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये चल क्या रहा है ये बताइए। आदिवासी पार्टी में बीएपी में जी। ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आदिवासी पार्टी के जो हेड हैं वही बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। बिल्कुल नहीं है, ऐसा बोलते हैं ना, ये इन्होंने बोला इंटरव्यूज में। वो झूठ बोला होगा उन्हें। किसने? जिन्होंने बोला होगा। ये कमलेश्वर जी ने बोला। वो गलती से बोल दिया होगा कमलेश्वर जी ने। नहीं गलती से कहा, वो तो रिपीट पे बोलते हैं। नहीं, वो गलती हो गई होगी, कभी हो जाती हो गई है। बिल्कुल, पूरे डिपेंड करने के मूड में आप? जी बिल्कुल। अच्छा, कट्टर फैन है क्या कमलेश्वर जी के? नहीं, कमलेश्वर के फैन नहीं, हम भारत आदिवासी पार्टी और समाज की जाजम से निकले हुए लोग हैं। अच्छा, ऐसा है। जाजम से। हाँ। क्या माहौल चल रहा है? माहौल बाप पार्टी का चल रहा है अभी तो फिलहाल। पार्टी का ही चल रहा है। हाँ। कहाँ के हो आप? मैं हूँ पेटला तहसील के। अच्छा, हाँ मैंने सुना आप राजस्थान के रहने वाले हैं, डूंगरपुर विधानसभा से है ना? डूंगर लोकसभा क्षेत्र से। क्यों आना पड़ गया यहाँ पर? देखिए, आना तो इसलिए पड़ गया कि इस बार जंग विचारधाराओं की जंग चल रही है। तो जंग चल रही है एक गरीब और अमीर के बीच की। तो हम लोग भी गरीब हैं इन आदिवासियों के साथ साथ में, तो हमने सोचा कि हम इन्हीं का साथ दें। गरीब हैं तो गरीब का ही साथ देंगे। तो इस गरीब है? बिल्कुल गरीब है हम लोग। मैंने सुना आप विदेश जाते हैं, विदेश रहते हैं। मैं पर्सनल हो सकता है, थोड़ा पैसे वाला खाता पीता हूँ, लेकिन मेरा समाज बहुत गरीब है। मैं मुस्लिम समाज से हूँ ना, तो मेरा समाज भी आदिवासी समाज की तरह गरीब है। हम भी पिछड़े हुए ही हैं, हम तो इनसे ज्यादा गए गुजरे हैं। ये तो और भी अपनी आवाज उठा लेते हैं रोड पे, सड़क पे। हम तो अगर वहाँ बाहर निकल जाए तो हमें तो आतंकवादी कह के उसी दिन अंदर कर दिया जाता। ये बोला जा रहा है, कुछ कमेंट आते हैं हमारे वीडियोस के ऊपर कि मुसलमान वर्ग जो है भारतीय आदिवासी पार्टी के लोगों को बहला रहा है, फुसला रहा है और एक तरीके से ये उनको तैयार किया जा रहा है। बिल्कुल। हमें इस पर आपका क्या कहना है? ऐसा है, वो मूर्ख लोग हैं। हमें कौन सा कोई नया देश बनाना है जो इनको बहलाएंगे फुसलाएंगे? ये तो खुद गरीब हैं, हम तो खुद इनके साथ जुड़ जाना चाहते हैं। हम तो इनकी मेहनत करने के लिए आए, वरना मैं अभी 150 किलोमीटर से यहाँ बालू सिंह गामड़ के प्रचार के लिए आया, उसके सपोर्ट के लिए आया। मेरा तो वोट है नहीं यहाँ पे। मैंने कहा ना, इलेक्शन वोट का नाम नहीं है, सपोर्ट का नाम भी है। तो हम तो सपोर्ट करने के लिए आए यहाँ पे। अब इसमें इनको क्या बहलाएंगे, क्या फुसलाएंगे? और फिर ये जनता, गए वो जमाने जब बहला दिए जाते थे, फुसला दिए जाते थे, है ना? एक पोटली पकड़ा दी जाती थी रात को, आधी रात को आके 500 का एक नोट दिया जाता था, वो जमाने अब चले गए। ये सब शिक्षित
पढ़े लिखे लोग हैं, नौकरी नहीं है ये अलग बात है। मोदी जी की कुरीतियों की वजह से नौकरियां खत्म होगी इस देश में, वरना ये सारे नौकरी लायक लोग हैं, ये क्या किसी के बहलावे फुसलावे में आएंगे। आप बोल रहे हैं कि ये सब लोग जो हैं नौकरी लायक हैं। बिल्कुल, तो आदिवासी वर्ग तो स्पेशल इनको तो आरक्षण दिया हुआ है कि ज़्यादा लोग नौकरी में जा सकते कम नंबर पे, तो फिर इनके साथ भेदभाव कहाँ है? इनको तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है ना। बिल्कुल बिल्कुल, आपने कहा आरक्षण दिया है, लेकिन देखो एक क्रिमिनल होता है ना, उसके पास क्रिमिनल माइंड होता है, तो बीजेपी पार्टी वो क्रिमिनल पार्टी है, ठीक है। उसके अंदर बड़े बड़े क्राइम क्रिमिनल बैठे हुए, बड़े बड़े क्राइम करके। बीजेपी के अंदर 80% लोग हैं वो सारे क्रिमिनल हैं, ठीक है। इन्होंने ये पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन अभी इन्होंने क्या किया, जैसे रेल प्राइवेट कर दी, हवाई अड्डा प्राइवेट कर दिया, उन्होंने सारी चीज़ों को प्राइवेट कर दिया, तो आरक्षण का काम कहाँ पड़ेगा? नौकरियों की जरूरत नहीं, उनके हिसाब से वो उनके आदमी को रख लेते हैं नौकरी पे, उनकी जो जरूरत होती है उनकी जरूरत पूरी हो जाती है। ये लोग जहाँ थे वहाँ वापस हो गए। तो मोदी जी 2014 से पहले चाय बेचने वाला बोलते थे, मैं चाय बेचने वाला आदमी हूँ, गरीब आदमी हूँ। फिर जैसे सत्ता मिल जाती तो फिर उनका चेंज हो जाता है, वो फिर गायक पे आ जाते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा था कि चाय चाय करते थे, अब गाय गाय करते हैं, जब से जागे हैं दलित सारे, अब हाय हाय करते हैं, और दिल्ली तुम्हें 4 जून को बाय बाय कर देगी। यही था, ठीक है। आपका सवाल था एक कि इनको बहलाया फुसलाया जा सकता है, तो आप उनसे भी सवाल कर सकते हैं क्या कि उन्होंने 70-75 साल से हमको बहलाया फुसलाया है। मुसलमानों ने भी वोटिंग की है, तो मैं उन पार्टियों से भी, अगर आपका सवाल उनसे भी कहीं पे मिले तो आप उनसे भी सवाल कीजिए कि पहले आपने 75 साल तक मुसलमानों को बहलाया था, माइनॉरिटी समाज को, दलित समाज को या आदिवासी समाज को बहलाया था, जो आज मुसलमान बहलाएंगे। ये बहलाने की बात नहीं है, हम उनके साथ में कंधा से कंधा मिला के इसलिए चल रहे हैं कि उनकी विचारधारा जल जंगल जमीन की और हक अधिकार की है, संविधान की है, और संविधान बचाने के लिए 1949 में बाला साहब बाबा अंबेडकर को बंगाल मुस्लिम मोर्चा ने टिकट देकर विजय बनाया था। उसके बाद में उन्होंने संविधान लिखा था, तो उस संविधान को खतरे को देखकर हम इस विचारधारा से जुड़े, और उस संविधान को बचाने के लिए हम इनके साथ में कंधे से कंधा मिला करके चलने को तैयार हैं। आपको लगता है संविधान को खतरा है? बिल्कुल है, वो उनके मुंह से कह रहे हैं, उनके मुंह के बयान है कि हम ये बदल देंगे, हम वो बदल देंगे, हम ये कर देंगे। अभी आप कह रहे हैं संविधान खतरा, अभी आप खुद समझदार है, बच्चा समझदार है, सरकार बनाने के लिए 272 सीटें चाहिए, आप 400 क्यों मांग रहे? 400 पार का नारा क्यों दे रहे आप? इसलिए कि आपको पता है 400 से संविधान बदल सकता है, 272-73 से संविधान बदलेगा नहीं। और उनके लीडर आते हैं, हर बार बोल के जाते हैं, बहुत से लीडरों ने बोल दिया कि हम संविधान आते ही बदल देंगे, हम ये कर देंगे, हम आरक्षण खत्म कर देंगे। आरक्षण तो तुमने सारा प्राइवेटाइजेशन करके वैसे ही खत्म कर दिया। आपने रेल को प्राइवेट कर दिया, हवाई अड्डा प्राइवेट कर दिया, दुनिया के हर चीज़, पेट्रोल को, तेल को प्राइवेट कर दिया, सब प्राइवेट है, तब नौकरी है कहाँ इनके पास में? तो इनका आरक्षण कोई लेने देने नहीं, आरक्षण खाली नाम के लिए रह गया, इनका कोई नहीं है। ओके सर। तो मैं इस वक्त करवड़ में हूँ, जो कि रतलाम लोकसभा का हिस्सा है, और यहाँ पर एक सभा थी जहाँ पर राजकुमार रोत, जो कि राजस्थान के एक दिग्गज नेता कहे जाते हैं बीजेपी की तरफ से, और यहाँ के जो विधायक है कमलेश्वर डोडियार उपस्थित रहे, और लोग बहुत ज़्यादा संख्या में आए। बाकी हमने लोगों से बातचीत करी, आपको कैसी लगी बातचीत आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं हूं पंकज कुमार, कैमरामैन तरुण के साथ, आप देख रहे हैं टीम TSP। धन्यवाद।